नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, जिससे हम लोग उस न्यूज़ को लेकर मार्केट से 10 टू 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वैसे ये न्यूज़ अपने को पहले मिल रही थी, तो लेकिन अब ये ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था कि ये चीज़ आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूं, क्योंकि इस न्यूज़ के कारण हम लोग स्टॉक से, एक पर्टिकुलर स्टॉक से, पर्टिकुलर सेक्टर से एट लीस्ट 10% तो इजीली टिल दिवाली हम लोग अर्न कर ही सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मैश करिए लाइक बटन, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ हम लोग जो आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ताकि आप लोग हमेशा एडवांटेज में रहें, पॉजिटिव साइड में रहें। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो न्यूज़ एक्चुअली ये है कि बैंक डाइवर्ट गोल्ड सप्लाई फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड टर्की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है, बड़े बैंक जो है, जो इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करते हैं, लाइक जेपी मॉर्गन तो वो सब जो बैंक है, लाइक आई आईसीबीसी, स्टैंडर्ड बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो ये सब बैंक जो हैं, ये सब इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करते हैं विन इन फेस्टिवल सीजन लाइक दिवाली। तो इन लोगों का कहना है कि भैया मेरे पास तो गोल्ड बचा हुआ ही नहीं है, हमारे वॉल्ट में जहाँ ये लोग स्टोर करके रखते हैं उसको वॉल्ट कहते हैं। तो वॉल्ट में जहाँ पे इनके पास, इनका ही कहना है, इनके मैनेजमेंट का कहना है कि जहाँ पर मेरे पास अभी टन्स में सोना होना चाहिए, लेकिन वही जो है मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ किलो में सोना बचा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ डिमांड बढ़ने वाली है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एज पर गोल्ड। तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, और ऊपर से गोल्ड का सीजन है, तो इसलिए डिमांड तो ऑलरेडी वी नो डैट कि बढ़ेगा। इवन प्राइस भी अभी स्टेबल है, प्राइस भी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस समय में गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना कोई ना पचने वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसके एडवांटेज को लेकर हम लोग के पास, हम लोग के नॉलेज में 2 स्टॉक है जो डेफ़िनेटली हम लोगों को इस समय बाय करना चाहिए, ताकि हम लोगों को इस स्टॉक से ईज़िली 10 टू 20% हम लोग उससे स्मैश कर सकें। तो ये न्यूज़ था जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोने की आपूर्ति को लेकर बैंकों ने चीन और तुर्की अन्य बाज़ारों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि गोल्ड का जो दाम है, गोल्ड का जो प्राइस है, वहाँ पे जो बायर्स हैं वो ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गोल्ड का स्कार्सिटी को लेके, समझ रहे हैं ना? तो जो ज़्यादा पैसा दे रहा है तो डेफिनेटली उसको मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। तो इस कारण से भी इंडिया में गोल्ड का स्कार्सिटी आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट कम है, जो प्रोवाइड करता है उसके पास मात्र 10% उनके वॉल्ट में है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को एडवांटेज इस चीज़ का हम लोग ले सकते हैं। तो वो कौन सा स्टॉक है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए? वो स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस को नाम क्यों करें? ये तो गोल्ड लेंडिंग बिजनेस में है, डेफिनेटली ये गोल्ड लेंडिंग बिजनेस में है, और ये डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट रखता है इन फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट एंड मैनी मोर। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इसका बेसिक बिजनेस जो है ये गोल्ड लेंडिंग है। ये इसका मैं जस्ट मिनट में आपको इसके वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, मुथूट फाइनेंस। देखिए होता क्या है ना कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को हम लोगों को देखना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो ये गोल्ड लोन भी देते हैं, तो गोल्ड लोन देते हैं इसका मतलब क्या है? गोल्ड लेके लोन देते हैं। जैसे यहाँ पे फोटोज में दिख रहा है ना, एक लेडी है गोल्ड लेके आई है, उसके बिहाफ में ये उनको लोन लोन देंगे, लोन का इंटरेस्ट भी लेंगे और गोल्ड भी ले रहे हैं। तो गोल्ड का जो एसेट है, गोल्ड का जो एसेट है, एसेट इनके पास बन के आता है, वो उसका एसेट का प्राइस ही बढ़ जाएगा अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इनके एसेट का प्राइस बढ़ेगा, मतलब इनके पूरे बिजनेस का प्राइस बढ़ जाएगा, इनके बिजनेस का वैल्यू बढ़ जाएगा। और बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? शेयर प्राइस घटेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। तो चलिए ये चीज़ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने डायमंड मेंबर्स के साथ ये चीज़ ऑलरेडी शेयर कर रखे थे कि 960 पे जब भी आता है तो 960 पे हम लोग इसको खरीद लेंगे। इवन मैंने भी बाय किया है इन गुड क्वांटिटी, जो कि मैं आप लोगों को एज ए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन मुथूट फाइनेंस, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। तो मुथूट फाइनेंस का थोड़ा सा फाइनेंशियल हम लोग देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। देखिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही बात है, न्यूज़ भी सही बात है, लेकिन हम लोगों को फंडामेंटल्स बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। तो इसके आरओसी के बारे में बात करें तो इसका 14.2% है, अपने को 15% अच्छा लगता है, जो कि होना चाहिए। तो समहाउ 14-15% के आसपास है। और अगर आरओई के बारे में बात करें तो आरओई इसका 23.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी।
जहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोगों को, जहाँ बैंक में हम लोगों को 5% मिलता है, वहाँ पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहा है, जो कि गजब बात है। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो 6% के आसपास है, जो कि ओके है। तो गोल्ड लैंडिंग बिजनेस में है और भी इन्वेस्टमेंट है, तो ओके है। ओके मतलब अच्छा नहीं है या खराब नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पूरे बिजनेस मॉडल को लेके रिटर्न ऑन एसेट देख सकते हैं, ठीक है। डेट वाला इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली होना चाहिए। हाँ, अब इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है एज ऑन प्राइस। 26 का इंडस्ट्री पी है, 26.8 है, 27 बोल सकते हैं, और अपना स्टॉक कितना के पी मिल रहा है? 11 के पी मिल रहा है भाई साहब। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि अभी बहुत ही सस्ता वैल्यू पे मिल रहा है मुथूट फाइनेंस। ले लीजिए, बाद में बहुत पछताइएगा जब ये ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर आप पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि इसको ले लो। तो ये सब चीज़ है जो कि डेफिनेटली हम लोगों को जानना चाहिए। अभी 1040 पे मिल रहा है, कुछ दिन पहले 960 पे मिल रहा था, तो 960 पे हम लोगों ने भर भर के अपना भर लिया। जेपी मॉर्गन साहब ने भी गोल्ड भर लेते हैं जब गोल्ड सस्ता होता है, और ताकि वो दिवाली फेस्टिवल सीजन में बेचे, और हम लोग ने भी इसको इसको भर भर के 960 पे रख लिया है। तो ये चीज़ें अगर गलती से 960 पे आ जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक यहाँ से 10 to 20% देने का दमखम रखता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का, थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, तो सेल्स में हम लोग देख रहे हैं, तो सेल्स इसका लगातार इंक्रीजिंग सेक्टर में है, ठीक है। तो धंधा हमेशा बढ़ा रहे हैं, हर साल इनका सेल्स बढ़ रहा है। जहाँ पे 2011 में 2316 था, वही 2022 में 11 साल में वो 5 टाइम्स हो गया। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो जबरदस्त मार्जिन पे भी काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली ध्यान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है। और अगर स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में बात करें तो वो 19-20% है। 20% का CAGR देने वाला स्टॉक धासु होता है, जो आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न देने का दमखम रखता है इन 20 ईयर्स, इन 10 ईयर्स, इन लॉन्ग टर्म। तो ये सब चीज़ है, इस तरह का स्टॉक हम लोगों को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक गोल्ड एसेट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर गोल्ड एसेट के कंपेयर में, अगर उसी के उसके तुलना में अगर आप मुथूट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि मैं करता हूँ, गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि मैंने गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके लिए मुझे गोल्ड से बेटर रिटर्न मिल जाता है। तो ये चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसके थोड़ा टेक्निकल लेवल्स पे देखते हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल लेवल से हम लोग देख पा रहे हैं कि अपना जो स्टॉक है, ये ब्लू लाइन इज 20 EMA एंड ब्लैक लाइन इज 200 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लो, ठीक है ना। तो ये लगा हुआ है अपने सामने, सॉरी मनापुरम का मैंने खोल दिया, ओके हाँ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि स्टॉक प्राइस जो है अभी वो 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि 20 EMA मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर इसका ये कैंडल है ना ब्रेकआउट दे चुका है, उसका कंसोलिडेशन हो रहा है 1015 के सपोर्ट पे, ठीक है ना। तो 960 पे आसपास आया था, तो हम लोगों ने इस पे बाय कर लिया, और इवन स्मार्ट मार्केट में, मिस्टर मार्केट ने भी इसको बाय किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लोकल रेजिस्टेंस इसका बन के आता है 1070 का। 1070 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक डायरेक्ट चला जाएगा 1160 के आसपास। मतलब ये हो गया कि 100 पॉइंट्स यहाँ पे गारंटी है एज फॉर मुथूट फाइनेंस। यहाँ से हम लोग डेफिनेटली टिल दिवाली यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा बेट है, एज ए सेफ बेट है, बहुत जबरदस्त बेट है। तो ये चीज है मुथूट फाइनेंस को लेके। और मुथूट फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल रहा है, जो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। और कंसोलिडेशन अगर हम लोग किसी स्टॉक में देखते हैं एट प्राइस ऑफ 960, पिछले बार भी 960 के आसपास आया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। अगर फिर से आ जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता इस न्यूज के बाद आएगा, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली इसको भर भर कर उठाएंगे एट लीस्ट फॉर द टारगेट ऑफ 1200। तो 1200 पे हम लोग यहाँ पे उठा सकते हैं। और हम लोगों ने अपने मेंबर्स को भी बताया था कि मुथूट फाइनेंस एडेड एट 960, आप लोग भी ले लीजिए। और कब बताया था ये? 26/9 को, ठीक है ना, 26 सितंबर को। जस्ट अ मिनट, 26 सितंबर, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 26 सितंबर का वो डेट है, देखिए है ना, 26 सितंबर नीचे लिखा हुआ। तो 26 सितंबर को हम लोगों ने अपने मेंबर्स को बताया था कि मुथूट फाइनेंस ले लीजिए, और वो अभी ऑलरेडी जो है प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, एटलीस्ट 10% का डेफिनेट देख लीजिए, 10% के प्रॉफिट में तो वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और यहाँ से भी 10 to 20% का प्रॉफिट मिलना
तय है। तो इस तरह के स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, तो दूसरा स्टॉक कौन सा कंपनी है, उसका नाम है मन्नापुरम। मन्नापुरम मन्नापुरम का स्टॉक प्राइस थोड़ा-सा कम है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ रिटेलर को लगता है, लेकिन इसका कोई प्राइस से जज करने का कोई मतलब नहीं होता है, उसको वैल्यू से जज करते हैं। तो चलिए वैल्यूएशन पे आते हैं। तो वैल्यूएशन में इसका इंडस्ट्री पी हम लोग देखें 26.8 है जो मुथूट का है, और इंडस्ट्री स्टॉक पी जो 7.10 का, मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ गोल्ड लैंडिंग बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये भी सेम बिजनेस में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एनबीएफसी टाइप का है, थोड़ा सा और भी अलग धंधा करता है, वो आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बिजनेस गोल्ड लैंडिंग का ही है। तो उसको उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 के पी पे मिल रहा है, जहाँ पे वो थोड़ा सा इससे हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा था मुथूट फाइनेंस, क्योंकि इससे मन्नापुरम के एज कम्पेयर टू मन्नापुरम वो स्टॉक जो है 2-3 शेड बेटर है एज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट, ठीक है ना। तो ये चीज है जो कि प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो ये लेकिन फिर भी मन्नापुरम एक अच्छा बेट है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए अगर लेते हैं तो मन्नापुरम भी एक जबरदस्त बाय यहाँ से हो सकता है, जो कि मुथूट फाइनेंस से भी सस्ता मिल रहा है। उसके बाद अगर आरओसी, आरओई और आरओए के बारे में बात करें, तो वो 11% का आरओसी ऑफर कर रहा है, और आरओई 17% का ऑफर कर रहा है, और इसका आरओए जस्ट मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, ओके, वो 4% का है। तो ये चीज है जो कि आरओई में थोड़ा सा पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर वैल्यूएशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करें, लेकिन ये छोटा कंपनी है एज पर मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस के कंपेयर में छोटा कंपनी है, तो थोड़ा सा सेफ बेट के लिए हम लोग मुथूट फाइनेंस को प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मन्नापुरम। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो इसका प्रॉफिट लॉस सेल्स रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है, जो कि 44 करोड़ से 2007 से लेकर इन्होंने अभी 6061 पे लेके आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ओके है, एंड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी है, टॉप टू बॉटम जो हम लोग बात करते हैं सेल धंधा का और उसके प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, वो भी अच्छा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे बेट करना एक अच्छा बात हो सकता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में बात करें तो वो 10% के आसपास है इन 10 ईयर्स, जो कि ओके है। तो ये चीज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस, सो दैट कि वो दूसरे भी नीडफुल लोगों के पास आपके एक लाइक करने से वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।